Assalamu alaikum students, this is your teacher Miss Aisha Hassan. Today we are going to start chapter 3, that is atomic structure of your chemistry book. Right? Atomic structure अगर chapter का नाम है तो you should have the idea that we are going to study about structure of atom in detail in this chapter with the help of different types of theories which will explain us that एटम का स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है. ठीक है, तो सबसे पहले जो इंट्रोडक्शन है एटम के बारे में, जो सबसे पहले ज़िक्र किया गया था हिस्ट्री में, दैट वाज बाय ग्रीक फ़िलासफ़र डेमोक्राइटस ने जो है वो ये बताया था हमें कि मैटर का जो टाइनीएस्ट पार्टिकल होता है उसका नाम है एटोमोस. ठीक है, टाइनीएस्ट मीन्स इट कैन नॉट बी कट, इट कैन नॉट बी डिवाइडेड. एटोमोस का मतलब ही ये होता है नॉट क्यूटेबल और कटेबल और इनडिविजिबल. ठीक है जी. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी डिफरेंट टाइप्स ऑफ थ्योरीज बाय डिफरेंट फेमस साइंटिस्ट in which they tried to prove the structure of atom. Our very first scientist is John Dalton. He was actually an English school teacher, right, and a chemist, यानी कि कीमियादान भी थे और अंग्रेज़ी के टीचर थे स्कूल में. इन्होंने जो है वो एटॉमिक स्ट्रक्चर हमें सबसे पहले बताने की कोशिश की थी एटम के स्ट्रक्चर के बारे में, और इनका एक मफरूज़ा था. इन्होंने डिफरेंट जो है वो पॉइंट्स या पोस्टुलेट जो है वो लिख कर दिए थे. पोस्टुलेट्स का मतलब पॉइंट्स ही होता है. वो कुछ इस तरीके से हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको 4 पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं. यही 4 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनके. सबसे पहला पॉइंट है ऑल एटम्स आर मेड अप ऑफ स्मॉल इंडिविजिबल इंडिस्ट्रक्टिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स. यानी कि जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो स्मॉल इंडिविजिबल यानी डिवाइड ना होने वाले, इंडिस्ट्रक्टिबल डिस्ट्रक्ट ना होने वाले पार्टिकल से मिलकर बनते हैं, उनको कहते हैं एटम्स. ठीक है जी. सारे एलिमेंट्स उन एटम से मिलकर बनते हैं जो कि मज़ीद डिवाइड नहीं हो सकते. नंबर 2 पॉइंट जो है वो उनका ये है कि ऑल एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट्स. जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके जो एटम्स होते हैं वो सब के सब सिमिलर होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं. ठीक है जी. यानी कि अगर हम किसी भी एक एटम, सपोज एलिमेंट की बात करते हैं सोडियम एलिमेंट के जितने भी एटम्स होंगे हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे, सिमिलर होंगे, सेम साइज़ के होंगे, सेम मास के होंगे, और इनकी सारी प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ सिमिलर होगी. ऐसा नहीं होगा कि किसी एक आइटम की जो प्रॉपर्टी डिफरेंट हो दूसरे आइटम से. ठीक है जी. लेकिन अगर हम डिफरेंट एलिमेंट्स की बात करें, जैसे कि एक तो सोडियम की बात हो गई, एक कैल्शियम को ले लेते हैं. सोडियम और कैल्शियम अलग अलग एलिमेंट्स हैं, तो इनकी जो है वो एटम्स की प्रॉपर्टीज़ भी अलग अलग होंगी. राइट. नंबर 3 है कंपाउंड्स आर फॉर्म व्हेन एटम्स ऑफ मोर देन वन एलिमेंट कंबाइन इन अ सिंपल होल नंबर रेशो. इसमें ये बात कही जा रही है कि जब डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स आपस में मिलते हैं इन डिफरेंट रेशोज़ तो डिफरेंट किस्म के कंपाउंड्स बनते हैं. ठीक है. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 अलग अलग एलिमेंट हैं. अगर एक एटम हाइड्रोजन का ले लें और एक एटम ऑक्सीजन का ले लेते हैं, सिर्फ एक, तो ये बन जाता है HO. ठीक है. इस कंपाउंड का नाम होता है हाइड्रो ऑक्साइड. क्या होगा, हाइड्रो ऑक्साइड. अगर हम जो है वो रेशो चेंज कर लें, सपोज 2 हाइड्रोजन के आइटम ले लें और एक ऑक्सीजन का ले लें, तो डिफरेंट कंपाउंड बनेगा. अब ये जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो है, लेकिन रेशो चेंज हो गया, 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, तो अब क्या बन रहा है, अब ये बनेगा वाटर यानी H2O. राइट. समझ आया ये पॉइंट. 4th पॉइंट है केमिकल रिएक्शन इज़ अ रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स. केमिकल रिएक्शन बेसिकली क्या होता है कि एटम्स अपने आप को, डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम अपने आप को जो है वो रीअरेंज करते हैं. ठीक है. रीअरेंज यानी दोबारा से तरतीब देते हैं अपने आप को. बट एटम्स देमसेल्व्स आर नॉट चेंज. एटॉमिक लेवल पे उन पे कोई चेंज नहीं आता, कोई जो है वो उसमें उनकी प्रॉपर्टीज़ में चेंज नहीं आता. दिस मीन्स दैट एटम्स आर नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शंस. यानी कि अगर हम जो है वो डिफरेंट एलिमेंट्स को आपस में मिलाते हैं तो वो नया कंपाउंड तो बनाएंगे,
लेकिन इससे ऐसा नहीं होगा कि अगर मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की दोबारा से बात करूं कि ऑक्सीजन की कंबाइन होने के बाद प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी या फिर हाइड्रोजन की कंबाइन होने के बाद प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। नया कंपाउंड बनाएंगे लेकिन अपने अपने इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज़ तब भी उनमें मौजूद होगी। इस पॉइंट का मकसद ये है कि हम जो है वो मैटर को ना तो पैदा कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन पे। होपफुली ये 4 पॉइंट समझ में आ गए होंगे। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बार पेपर में आता है हर साल, तो आपने जो है वो इसको बहुत इम्पोर्टेंस देनी है और याद कर लेना है, राइट।